नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें 9 मंत्री बीजेपी और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इसके बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार भी राजभवन में मौजूद रहे। मुफ्त की योजनाओं के बचाव में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपने इस तरह की योजनाओं की घोषणा को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया है। बता दें कि पार्टी की तरफ से दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा को मतदाताओं को रिश्वत देने की तरह देखा जाए। वहीं झारखंड में कई उर्दू मीडियम स्कूलों की ओर से रविवार की बजाय शुक्रवार को हफ्ते की छुट्टी को बदलने के बाद पैदा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने स्कूलों के इस फैसले के बाद एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को इस्लामिक स्टेट में बदला जा रहा है। बीजेपी सांसद ने इसे साजिश बताते हुए मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जेएमएम और कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। वहीं क्षेत्र के प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव की शाही सवारी श्रावण मास के आखिरी सोमवार को धूमधाम से निकाली गई। मंदिर से शाही ठाट बाट से निकले नगराधिपति बाबा बैजनाथ ने नगर भ्रमण कर प्रजा के हाल जाने, बाबा के दर्शन करने और उनकी एक झलक पाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। 44वीं शाही सवारी में भक्तों की संख्या पिछली सभी सवारियों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा रही। दोपहर में मंदिर परिसर में बाबा बैजनाथ का सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक विक्रम सिंह राणा, आगरा विधायक विपिन वानखेड़े समेत प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। सवारी मार्ग में भक्तजनों ने अपने मकानों की छतों से पुष्प वर्षा की। भारत चीन को लेकर बड़ा झटका देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को 12,000 रुपए से कम दाम वाले मोबाइल को बेचने से रोक लगा सकती है। इसका मकसद देसी कंपनियों को बढ़ावा देने का है। इसमें लावा, माइक्रोमैक्स और दूसरी घरेलू कंपनियों को सरकार आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती है। आपको बता दें कि अभी चीनी स्मार्टफोन कंपनियों का बजट सेगमेंट और 15,000 रुपए के सेगमेंट में दबदबा है। इससे कुछ शेयर सैमसंग और दूसरी कुछ नॉन चाइनीज कंपनियों के भी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार भारतीय स्मार्टफोन मेकर्स को पुश करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा नुकसान शाओमी, पोको, रियलमी और दूसरी चीनी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।